हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास है आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हाई स्कूल और या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स दो नंबर के लिए आता है। आइए चलो चलते हैं। एक्टिव पैसिव की एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप ट्रिकी से सीखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से देखिए, जैसे शुरुआत में ट्रांसलेशन, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होता है कि हमको सेंटेंसेस आना चाहिए। बट सेंटेंसेस तो सबको थोड़े थोड़े आते हैं, और जो आते हैं आप ध्यान से ट्रिक से सीखिए, आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जैसे जो सबसे पहले लेते हैं यस या यस डज डू, या यस डज डू है, इसको अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज एम आर में जाएगा। उसी प्रकार अगर में पास्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है तो उसकी सेकेंड फॉर्म होती है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड होती है, और उसमें उसको चेंजेस अगर पैसिव वॉइस में करते हैं तो वॉज और वर में जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में जैसे इज एम आर वॉज वर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो इसको अगर हम बदलते हैं तो इसके साथ ही इसको ऐड करते हैं, बीइंग लगा देते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में हैज़ हैव हैज़ और हैव हैड को हम बीन, यानी कि इसके साथ हम बीन भी ऐड कर देते हैं। इसके नेक्स्ट चलते हैं। विल शैल कैन कुड मे माइट शुड मस्ट, इसमें बी इसके साथ ऐड किया जाता है, बी लगा दिया जाता है। इसमें से कुल सेंटेंसेस हमारे होते हैं 12 सेंटेंसेस होते हैं। 12 सेंटेंसेस में हमारे सिर्फ 8 सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। अब आइए एक तरफ से एक एक करके आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस दिया, राम राइट्स अ लेटर। तो इसमें एक आप ट्रिक से ध्यान रखना, यदि वाक्य में सहायक क्रियाएं ना आए तो 3 तक गिनती गिनो। यदि वाक्य में सहायक क्रिया ना आए तो 3 तक गिनती गिनो। जैसे अब देखिए, काउंट करते हैं 1 2 3। अब इसमें जो 3 वाला है तो आपने ऑब्जेक्ट निकाल लिया। क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को तुरंत हम खींचकर इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। क्या अ लेटर नेक्स्ट अ लेटर के बाद इसके बाद मैंने बताया है कि यस या यस हो डज डू लगाओ तो इसमें इज एम आर में बदल देते हैं। तो अ लेटर यानी कि एक पत्र है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, इज लगाया। इज के बाद में फिर नेक्स्ट आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाय राम। अगर इस स्ट्रक्चर से और आपको पूरा समझना हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, इसका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इसी स्ट्रक्चर को उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि अब देख ले, पहले हमने क्या लगा लिया, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी एज होगी, रिटर्न मेन वर्ड हमारी थर्ड फॉर्म होगी। कोई भी पैसिव वॉइस होता है सब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और बाय इसके बाद लगाया, इसके सब्जेक्ट क्या आपका राम हो गया। इसी प्रकार अगर मैं सेंटेंस इसी का नहीं, कोई दूसरा सेंटेंस अगर हम आ जाए, अगर इसी प्रकार का कोई आता है, जैसे ही रोट अ लेटर फुल स्टॉप। अब अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो वही प्रकार यही विधि इसमें भी प्रयोग होगी। आप पहले अगर ऑब्जेक्ट फटाफट, इसमें सबसे पहले पहचानना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इसमें आप पहले फटाफट ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे, 1 2 3। फिर आप यही विधि अपना लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले हमने ऑब्जेक्ट जब निकाल लिया तब इसके बाद तुरंत हमने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या लिखा, अ लेटर।
हाँ लेटर। अब ये सेंटेंस रोड यानी कि सेकंड फॉर्म का, यानी कि आपने इतना पहचान लिया कि पास्ट का वाक्य, तो इसमें मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग आ जाता है, तो उसमें वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आपको सीधे ये वॉज का प्रयोग करना है, वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं कि यदि सेंटेंस में मैंने बोला यदि वाक्य में सहायक क्रिया आए तो 4 तक गिनती गिनो। जैसे मैंने लिखा मोहन इज प्लकिंग द फ्लावर, मोहन इज प्लकिंग द फ्लावर, तो इसमें इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब आया, तो इसको मैंने कहा 4 तक काउंट करना है। तो इसमें इस प्रकार से आप उसी सेम प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, और इसमें अब आपका द फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट निकल आया। अब द फ्लावर को आप उठाइए, द फ्लावर, द फ्लावर, द फ्लावर। अब इज बीइंग प्लग्ड, प्लग्ड बाय मोहन, मोहन बाय मोहन। यानी कि मैंने बोला था कि जिस प्रकार से कहा कि द फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड बाय मोहन, यानी मैंने बोला था कि अगर में इज एम आर वॉज वर हो तो इसके साथ हमारा बीइंग तुरंत जस्ट में इसको हटाना नहीं है, बीइंग के इसको बेंग लगा देना। बट ये डिपेंड करता है कि ये सब्जेक्ट आपका है क्या, सिंगुलर है प्लूरल है क्या। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे अगर फूल होते प्लूरल होता है तो प्लूरल के अंतर्गत यहाँ पे आर का भी प्रयोग हो जाता, प्लूरल होता तो यहाँ पे आर का भी प्रयोग हो जाता। आइए इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे तुम्हें बताते हैं नेक्स्ट क्लास।